ईरान ने एक के बाद एक 3 मुस्लिम देशों में हमले किए हैं। सीरिया और इराक पर हमले के एक दिन बाद मंगलवार को ईरान ने पाकिस्तान पर हमले किए। हालांकि पाकिस्तान ने पलटवार करते हुए ईरान के कुछ ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया। लेकिन ईरान ने पाकिस्तान, इराक और सीरिया पर हमले क्यों किए हैं, आइए समझते हैं। ईरान ने बताया है कि उसने इराक और सीरिया में ईरान विरोधी आतंकवादी समूहों पर हमले किए हैं। इसके एक दिन बाद ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कथित चरमपंथी समूह के ठिकानों पर हमला किया। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर बदुल्लाहियान ने कहा कि पाकिस्तान में ईरान विरोधी चरमपंथियों को निशाना बनाया गया है। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले में हमारे पड़ोसी, भाई और दोस्त पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को निशाना नहीं बनाया गया। जैश अल अदल नाम का एक संगठन जो कि ईरान के खिलाफ काम करने वाला आतंकवादी समूह है, उसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कुछ इलाकों में पनाह ले रखी है। पिछले कुछ समय में इस संगठन ने रस्क पुलिस स्टेशन सहित ईरान में कई हमले किए हैं। इन हमलों में हमारे कई पुलिस वाले मारे गए हैं। हमने इसके बारे में पाकिस्तान के उच्च स्तरीय मिलिट्री, सिक्योरिटी और पॉलिटिकल अधिकारियों से बातचीत की थी। हमारी कार्रवाई पाकिस्तानी जमीन पर मौजूद ईरान के खिलाफ काम कर रहे आतंकवादियों के खिलाफ हो। बता दें कि पाकिस्तान में मौजूद जैश अल अदल संगठन को ईरान लंबे समय से अपने यहाँ आतंकी हमलों का जिम्मेदार बताता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2013 से ही जैश अल अदल संगठन ईरानी बॉर्डर गार्ड्स पर हमले कर रहा है। यहाँ तक कि ईरान में दिसंबर 2023 में रस्क के एक पुलिस स्टेशन पर हुए हमले की जिम्मेदारी भी इसी संगठन ने ली थी। इस हमले में 11 ईरानी पुलिसकर्मी मारे गए थे। वहीं इराक और सीरिया पर किए गए हमलों के बारे में ईरान ने बताया कि उसने देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे आतंकियों को टारगेटेड ऑपरेशन में खत्म किया है। सीरिया हमले को लेकर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि ईरान में हाल ही में हुए हमले के जवाब में उन्होंने इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर बम बरसाए हैं। दरअसल 3 जनवरी को ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल रहे कासिम सुलेमानी की हत्या की 4थी बरसी पर हो रहे समारोह में धमाके हुए थे। इस धमाके की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में करीब 100 लोगों की जान चली गई थी। वहीं इराक में किए गए हमले को लेकर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बताया कि उन्होंने इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर बदुल्लाहियान ने कहा कि इराक के कुर्दिस्तान इलाके में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के ठिकानों पर मिसाइल से हमले किए गए थे। हमने इराक के कुर्दिश इलाके में मौजूद मोसाद के एक ठिकाने पर सटीक मिसाइलें दागी। इसका मतलब ये नहीं कि हमने इराक पर हमला किया है और इजराइल, इराक और ईरान दोनों का दुश्मन है। बल्कि ईरानी विदेश मंत्री ने ये भी कहा, हम उन लोगों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जब बात हमारे देश की सुरक्षा की होगी तो पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों और इराक के कुर्दिस्तान इलाके में इजरायली समूहों को बख्शा नहीं जाएगा। सीरिया, इराक और पाकिस्तान पर ईरान के मौजूदा हमलों के बाद हो सकता है कि मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ जाए। इस इलाके में इजराइल युद्ध की वजह से पहले से ही तनाव का माहौल है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।